नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की याद रखना क्लास लेकर आया हूं, ठीक है। जिसमें कि आज मैं आपको सिंस और फॉर का यूज किस प्रकार करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जो कि याद रखना ट्रिक के माध्यम से रहेगा, जो 6 क्लास से लेके तो 12th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए ये यूज में आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने याद रखना सिलेबस की क्लास पूरी बता दी, मैंने कंप्लीट एक सिलेबस की क्लास आपको ले ली है, ठीक है। उसके बाद ए एंड द का यूज कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। उसके बाद अमंग और बिटवीन का यूज भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरी बैक साइड वाली जितनी भी क्लास मैंने ली है वो पहले आप देखना, उसके बाद बेटा ये आपको कंटिन्यू समझ में आएगा, ठीक है। कि ये बोर्ड क्लास के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, जो कि याद रखना सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं पहला याद रखना आपको सबसे पहला काम है कि ये सिंस और फोर, ठीक है। आपको यूज ऑफ सिंस और फोर का यूज कैसे करते हैं वो बताना तुम, ठीक है। तो आपको याद रखना कोई डेफिनेशन नहीं करना, आपको तो बस समझना है इसको लगाना कहाँ है, यूज कहाँ करना है, ठीक है। अब आ रहा है तुम्हारा सिंस में याद रखना सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्या बोला मैंने, सिंस का उपयोग जो करेंगे हम निश्चित मतलब होता है फिक्स, मतलब वो चीज कैसी होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मतलब निश्चित समय के लिए अपन इसका यूज करेंगे, सिंस का करेंगे। जैसे याद रखना आपको लिखा है 1998, अगर आपको सन मतलब ईयर, आपको अगर सन दी है तो समझ जाना है कि आप उसमें किसका यूज करोगे, सिंस का करेंगे। उसके बाद आपको लिखा 2000 मतलब 2000 लिखा है तो अपन करेंगे, भाई ये सन फिक्स है ना यार, सीधा सीधा। भाई मान लो कि मैं 2010 से काम कर रहा हूँ या 2000 से काम कर रहा हूँ या 1990 से इतने से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज रहेगा। उसके बाद याद रखना आपको फिर लिखा है सुबह और शाम, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, ये चीज भी फिक्स है भैया। मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने शाम को पढ़ना स्टार्ट करा, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी। इसके बाद याद रखना आपको ये तो कंप्लीट समझ में आया कहाँ किसका कैसे तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। अब ये बता रहा हूं मैं फोर का यूज कैसे करना है। अब आपको याद रखना है क्या लिखा है, फोर का उपयोग अनिश्चित मतलब अनफिक्स, कहाँ यूज करेंगे, अनफिक्स मतलब वो चीज जो रहेगी फिक्स नहीं रहेगी, याद रखना, ठीक है। उसके लिए अपन यूज करेंगे मतलब उसका कोई भी समय फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये से एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हावर्स, ये लिखा 7 डेज, ये लिखा 3 डेज। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला आपसे कि यार मैं कुछ घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ घंटे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैंने आपको टाइम बोला क्या, नहीं बताया यार, बोला कुछ घंटे, कौन से घंटे, या सुबह के शाम को पता है, नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया आपसे यार मैं 3 दिन से काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला, 3 दिन से मतलब 3 डेज, यार कौन से 3 दिन पता ही नहीं है। अगर मैं बोल देता वेनेसडे से पढ़ाई कर रहा हूँ तो वेनेसडे मेरा क्या है, फिक्स है। मैंने बोले 3 दिन से कर रहा हूँ, भाई कौन से 3 दिन से। तो इस तरीके से आपको याद रखना, सेंटेंस में आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने बताया फोर का ऐसे यूज करना है, आपको सिंस का यूज ऐसे करना है। अब याद रखना बेटा, मैं इनके 4 एग्जाम्पल ला रहा हूं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए, ठीक है। रखना आपको मैं एग्जाम्पल आया हूं, याद रखना 4, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ आपका, पहला जो एग्जाम्पल है क्या लिखा, द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये लिखा आपका ब्लैंक 3 डेज, ठीक है। तो मैं तो सबसे सही आपको सजेशन ये देता हूं, जहां आपका फिल इन द ब्लैंक्स लगा उसके उस साइड वाला आपको वर्ड देखना क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 3 डेज। अब याद रखना 3 डेज, पता है क्या 3 डेज, कौन से 3 डेज से काम करना नहीं पता, तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, क्या बताया था मैंने, 4 लगाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा आपका 4 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद लिखा सेकंड, ही हैज बीन लिविंग हेयर 1960 मतलब 1960 से वो क्या कर रहा है, रह रहा है 1960। अब 1960 क्या है, फिक्स चीज है, तो फिक्स के लिए क्या बताया था मैंने, सिंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका SINCE, सिंस। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद थर्ड वाला देखो, ही हैज बीन स्लीपिंग इवनिंग, यार अब इवनिंग भी क्या है, फिक्स है, मतलब वो शाम से सो रहा है, ठीक है। तो फिक्स में क्या आएगा आपका, सिंस आ जाएगा। आया सभी को समझ में। उसके बाद देखो फोर्थ वाला, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग, मॉर्निंग भी हमारा क्या है,
फिक्स है, वो सुबह से बस का इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या आएगा आपका, सिंस आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये कंप्लीट 4 एग्जाम्पल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, सिंस का यूज अपन कहाँ करेंगे, मतलब जो चीज फिक्स रहेगी। फोर का यूज कहाँ करेंगे, जो चीज फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये कंप्लीट क्लास है आपकी, याद रखना सिंस और फोर की। आपको कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ना, आप तो ये ट्रिक याद रखना है, और डायरेक्ट एग्जाम में आपका जहां आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसके जो वर्ड वाला जो पहला वाला वर्ड है उसको समझ के आप आराम से निकाल सकते हो। और पूरी मीनिंग भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि यार भाई देखो 10th क्लास बहुत से बच्चे होते हैं वीक होते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए यही तरीका मैंने आपको बताया, जिसको आती वो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह मैं धीरे धीरे सारी ग्रामर आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद। सेव कर दें।